अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद इरफान अल-हसनी आपसे मुखातिब हूँ और जनाब साहबजादा सईद अहमद जमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसे कि नेकी कोई भी छोटी नेकी नहीं होती, नेकियों का एक सिलसिला जो है वो जुड़ जाता है। मैंने एक इंग्लिश की नज़्म पढ़ी थी जिसका मफ़हूम अर्ज़ किए देता हूँ। वो मफ़हूम उसका ये है कि छोटी छोटी चीज़ें मिल के एक जो है वो बड़ा सहरा, छोटे छोटे रेत के ज़र्रे मिल के एक बड़ा सहरा बना देते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माशरे में छोटी छोटी नेकियां जो हैं वो हमारे लिए राहत का सबब बनती हैं, माशरे के लिए राहत का सबब बनती हैं, गरीब लोगों के लिए, नादार और मुस्तहिक लोगों के लिए ये जो है वो राहत का, मोहब्बत का, अमन का दर्स भी देती हैं और सबब भी बनती हैं। आज हम गुजरखान जा रहे हैं और गुजरखान में हमारे बड़े ही प्यारे भाई मोहतरम जनाब चौधरी शब्बीर अनवर साहब और हमारे राहत जहां और मोहब्बतों के अमीन जनाब मोहतरम करीब अज़ जहां जनाब मोहतरम ज़हीर अनवर साहब की जानिब से भी जो है इन दोनों भाइयों की जानिब से और पंजतन पाक वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इस गुजरखान के सरकारी अस्पताल में वहाँ पर गरीब और नादार लोगों के लिए, जो लोग वहाँ पर आए होते हैं और अपने मरीज़ों की इयादत के लिए आए होते हैं, उनके लिए इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। तो ये पूरा रमज़ान, यकम रमज़ानुल मुबारक से लेके आखिरी रमज़ानुल मुबारक तक रोज़ाना शाम को वहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इन भाइयों की तरफ से अपने खर्चे पर लोगों के लिए ये इंतज़ाम करना मोहतरम नाज़रीन ये छोटी बात नहीं है। तो आइए आज आपको विज़िट भी करवाते हैं, वो सारा सामान, वो सारा सिलसिला जो है वो आपको दिखाते हैं और इंशाअल्लाह आपको मिलवाते हैं। आइए मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हम तहसील गुजरखान के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं। जैसा कि मैं इंट्रो में अर्ज़ कर चुका हूं कि यहाँ पर ये गुजरखान की जो तारीख़ है, गुजरखान के जो लोग हैं वो खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। अपनी मदद आपके तहत ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं वो लोगों के लिए खिदमत के अमल में मसरूफ़ अमल हैं। जैसा कि पंजतन पाक वेलफेयर सोसाइटी का भी जिक्र हम पहले भी एक इंटरव्यू कर चुके हैं और मैंने अर्ज़ किया चौधरी शब्बीर अनवर साहब उसको लीड कर रहे हैं, चौधरी सगीर अनवर साहब भी उसको जो है वो लीड कर रहे हैं, चौधरी ज़हीर अनवर साहब जो है वो उसको लेके चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुँचाने का मकसद और मुद्दा फ़कत इतना है कि ये नेकियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ऐसा शुरू हो कि हमारा मुआशरा अमन का मुआशरा बन जाए और यहाँ पर अमन जो है मुआशरे में कायम हो और छोटी छोटी नेकियाँ बड़ा किरदार अदा करती हैं। शब्बीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर बहुत शुक्रिया हमें वक्त मरम्मत फरमाने के लिए। मैं पूछना चाहूँगा, ये यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर के आखिर रमज़ान तक आपने इंतज़ाम किया है, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि ये आपके जहन में ख्याल कैसे पैदा हुआ? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त दिया। बाकी जहाँ तक आइडिया की बात है कि कैसे ज़हन में आया, तो मैं समझता हूँ कि जब इंसान किसी चीज़ के लिए निकलता है, जब से कोई काम शुरू करता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद दरवाज़े खोल देता है। तो हमने 4 साल से, जैसे आपको पता भी है कि अपने वालिद मरहूम की बख्शिश के लिए, साल सवाब के लिए पंजतन पाक एम्बुलेंस से आगाज़ किया था और आज 4 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम कम अज़ कम 10-15 सर्विसेज दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आइडिया मेरे जहन में तकरीबन रमज़ान से 2-3 हफ़्ते पहले मैंने सोचा कि इफ्तारी का क्यों ना इंतज़ाम किया जाए और उसके साथ लंगर का इंतज़ाम किया जाए। तो फिर मैंने ये बात भाइयों से डिस्कस की, जलील भाई से डिस्कस की, मेरे भतीजे साकब और जायद इनसे डिस्कस की, तो सबों ने मुझे यही मशवरा दिया कि ये तो बहुत अच्छा काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वां रोज़ा है और बहुत अच्छा जा रहा है। और हुजूर बताइएगा कि रोज़ाना यहाँ पे कितने लोग आते हैं और ये जो इसके अखराजात हैं आप अपनी जेब से अदा कर रहे हैं या और लोग भी आपके साथ इसमें ताउन करते हैं? इरफान भाई, ये तकरीबन पहले यकम रमज़ान से जब हमने शुरू किया था तो तकरीबन 30-35 लोग थे इधर। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 5-6 दिन से तकरीबन 150 लोग
यहाँ पर इफ्तारी करते हैं और खाना खाते हैं। और जब मैंने शुरू किया था तो मेरा ज़हन यही था कि सारे अखराजात मैं अपने पास से ही दूंगा और ये किसी से अपील नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा डाला है और मैं ये समझता हूँ कि नेकी के काम में कोई हिस्सा डाले तो उसे रोकना नहीं चाहिए। तो ज़रूर हिस्सा डाला है लोगों ने, लेकिन नीयत यही थी कि मैं सब अपने आप तरफ से ही करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला सबब बना देता है, वो सबबुल असबाब है, तो बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे साथ जलील भाई भी मौजूद हैं, गुजर खान के ईदी इन्हें इसका लक़ब दिया गया है, पिछले दिनों में इन्हें अवार्ड्स भी दिए गए। तो मुस्तफ़वी वेलफेयर सोसाइटी और पंजतन पाक वेलफेयर सोसाइटी का जो है वो मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या है? इरफान भाई देखें, ये जलील भाई तकरीबन 20-25 साल से इस फील्ड में हैं। इनकी रहनुमाई मेरे लिए बहुत अहम है। मैं तो अभी 4 साल से इस फील्ड में हूँ और कदम ब कदम इन्होंने मेरी रहनुमाई की है और हर जगह मेरे काम आए हैं और बहुत से आइडियाज़ इन्होंने मुझे दिए। और मैंने जैसे कहा आपको कि मैंने तो एम्बुलेंस से शुरू किया था और इसके अलावा आज हमारी पंजतन पाक वेलफेयर लैब भी चल रही है। इसके अलावा हम सर्दियों में ब्लैंकेट्स होमलेस के लिए, खाना होमलेस के लिए, ये लंगर का इत्माम है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन मशीन, और इनके कोऑर्डिनेशन से बहुत से काम हो रहे हैं। ये तो 50 से ऊपर की सर्विसेज मुस्तफ़ी वेलफेयर सोसाइटी मुहैया कर रही है। और यही समझ लें कि पंजतन पाक वेलफेयर सर्विसेज और मुस्तफ़ी वेलफेयर सर्विसेज एक ही दरख्त की 2 टहनी है। मिलजुल कर हम काम करते हैं और मिलजुल कर इसमें ये है, मैन पावर भी है और इसमें हम एक दूसरे से मदद भी लेते हैं और एक दूसरे के काम भी आ जाते हैं। बाकी जहाँ तक कामों का मसला है, मैं तो ये कहता हूँ कि 4 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, जैसा आपको पहले भी पता है, कि हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि हमें जो नाम मिला है इस घराने का, पंजतन पाक का, ये हमारा ये ईमान है, पुख्ता ईमान है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये इस घराने का सदका है और इन्हीं की अताए यही सब कुछ चला रहे हैं। हमारी क्या औकात कि हम किसी को खाना खिलाएं या किसी के लिए कोई सर्विस मुहैया करें, ये पंजतन पाक का सदका है, जिस घराने का सदका पूरी दुनिया खाती है, जिसमें कोई शक ही नहीं कि इस घराने का सदका सारी कायनात खाती है। सईदा कायनात के घर का सदका है, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। और मैं कहता हूँ, हमने एक और बात आपको बताऊँ कि आज से 4 साल पहले जब हमने शुरू किया था, मेरे कई दोस्त अहबाब और मिलने वाले लोगों ने कहा था कि शबीर भाई, जैसा आप कर रहे हैं कि एम्बुलेंस फ्री सर्विस और लैब फ्री सर्विस वगैरह ऐसे नहीं चलेगी, आप डोनेशन भी नहीं लेते, तीनों बाई फंड करेंगे तो ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। तो मैं अक्सर तब भी यही कहता था। आज 4 साल बाद तो और ज़्यादा ईमान पुख्ता हो गया है कि हम चला ही नहीं रहे, ये घराना ही चला रहा है इसे, हम नहीं चला रहे इसे। और चौधरी साहब, मैं वक्त भी मुख्तसर है, ये पूछना चाहूँगा कि कोविड-19 के जो हैं वो अयाम भी चल रहे हैं और दूसरी लहर जो है पूरे ज़ोर से हमलावर हुई है, तो इस हवाले से आप क्या मैसेज और क्या पैगाम दें? मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम को ये समझना चाहिए, अब साल से ऊपर हो गया है कोविड के आए हुए, ये अब मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला है और जब तक हमें इसे सीरियस नहीं लेंगे तब तक हम इसे फ़ाइट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि कोविड रियलिटी है, पूरी दुनिया में रियलिटी है, ये मजाक नहीं है। और जिस तरीके से आज कल की ये शरह पाकिस्तान में बिलखसूस बढ़ रही है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए कि भारत जैसे, इंडिया जैसे हालात यहाँ पर ना हों, क्योंकि हमारे पास वो वसाइल भी नहीं है जो वेस्ट में है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे और आवाम से ये अपील है कि एहतियात करें और जहाँ जाना ज़रूरी नहीं बाहर कहीं तो ना जाएं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मोहतरम नाज़रीन, साहिबजादा साईं नईम अहमद साहब
سجادہ نشین آستانہ علیہ بانڈ شریف اور حی علی الفلاح فاؤنڈیشن کے سرپرست اور چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائیں صاحب آپ بھی یہاں چودھری صاحب کے ایفرٹس اور مصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے جو ایفرٹس ہیں ان کا جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں. آج یہاں ان لوگوں کے ساتھ ہم سب مل بیٹھ کے افطاری کریں گے. کیا میسیج دیں گے اور کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی آج مجھے یہاں بیٹھ کے تو یہ خوشی ہوئی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت بھی جو ہے نا وہ انسان کو نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے. یہ نام بھی اتنا خوبصورت ہے کہ انہوں نے وہ مصطفیٰ سے تعلق رکھا ہے اور پنچن پاک گھرانے سے تعلق رکھا ہے. تو آج میری خواہش تھی کہ ویسے تو لوگ اللہ پاک نے اس قوم کو اس ملک کو بڑی توفیق دی ہوئی ہے امت مسلمہ کو, لیکن ترتیب نہیں ہے. تو آج میں یہاں گجر خان میں آ کر ان غریبوں کے ساتھ ایک افطاری کرنے کا جو مزہ ہے نا گھروں میں ہم کرتے ہیں, لیکن ایسی سچویشن میں بیٹھ کے تو جو مجھے روحانی خوشی ہوگی. مطلب بہت ہی خوبصورت یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے یہاں آ کر یہ پیغام دینا, یا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ریاکاری کریں یا کسی کی تعریف. اصل مقصد یہ ہے اس پیغام کو دینے کا کہ لوگوں کے اندر اور ترکیب, اور ان کو دیکھ کر کل ایک نہیں کل اور لنگر بھی یہاں چلے. تو مجھے تو آج سب سے بڑی یہ خوشی ہو رہی ہے. دوسرا جو میں نے ایک محمد رحمۃ اللہ عالمین ایوارڈ کا اجرا کیا ہے, تو اس میں میرا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے اندر جو خوبصورت لوگ ہیں جو خوبصورت کام کر رہے ہیں تو ان سے ملا جائے اور ان کو اکٹھا کیا جائے, چونکہ اب یہ ہماری سٹارٹنگ پوزیشن ہے. تو ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو امت مسلمہ کے لیے اور حضور کی شان بلند کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آج میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ چونکہ بات بھی پنچن پاک کی نسبت کے حوالے سے, تو آج میرا میسج جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آج اس دور میں آپ ہندوستان میں جائیں تو کتنا برا حال ہے, تو وہاں جو سکھ کمیونٹی بھی لنگر دے رہی ہے. اور اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر بھی تو اگر غیر مسلم اتنا کام کرتے ہیں تو بحیثیت حضور کی امت اور جو لفظ پنچن پاک ہے تو یہ صدقہ ہی جو ہے نا مولا حسین کے لنگر کا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. نسبتوں والے بندے ہیں وہ اپنی اپنی نسبتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت جو کام کر رہے ہیں. اللہ پاک تحصیل گجر خان کے گجوروں کو اور توفیق عطا فرمائے اور ان جیسے اور نوجوان آگے آئیں. آپ کا بہت شکریہ. جی سائیں جی بہت شکریہ. محمد رحمۃ اللہ العالمین ایوارڈ کا سائیں صاحب نے ذکر کیا, تو یہاں پر میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد 12 ربیع الاول شریف کو حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن اس کا اجرا بھی کیا جائے گا, اور وہ ایوارڈ خطہ پوٹھوہار میں خطہ پوٹھوہار کا ایک لفظ ہے نویکلا, تو وہ ایک نویکلا سا ایوارڈ ہوگا. محترم ناظرین آئیے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. محترم جناب ظہیر انور صاحب کو بہت سارا سلام اور محبتیں پیش کرنے کے بعد, صغیر انور صاحب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد آخری پیغام لیتے ہیں. جناب محترم شبیر انور صاحب کیا میسیج اور کیا پیغام دیں؟ عرفان بھائی میرا پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا محبت اور نسبت اس گھرانے سے کر لیں. فیض اسی گھرانے کا ہے, ساری کائنات اس گھرانے کا فیض کھا رہی ہے, اور جس کی نسبت اس گھرانے سے جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی فائز پائے گا. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل زندگی کا حسن اسی میں ہے کہ انسان کے کام آئے. باقی آخر میں چند افراد نے دعا کے لیے کہا ہے, وہ میں سائیں صاحب کی گزارش میں عرض کروں گا کہ وہ دعا بھی کریں. بھائی اخلاق صاحب بھتیجے ہیں میرے, ان کا بیٹا حسنین بیمار تھا, الحمدللہ وہ کافی اب بہتر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے. ہمارے ایک بھائی ہیں لیاقت صاحب ٹکال کے, ان کو فالج ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اور بھائی فدا صاحب نے خصوصی دعا کے لیے کہا تھا ان کی صحت اور ان کی فیملی کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اس کے بعد میں اپنے خصوصی جو مرحومین ہیں, اپنے والد مرحوم صاحب کی مغفرت کے لیے دعا گو, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے بھائی چودھری میر قابل صاحب, چودھری بشیر صاحب میرے چاچا, میرے ماموں حاجی خداداد صاحب, اور میرے بھتیجے مظہر محمود کی والدہ صاحبہ, جو یہ 4 فوتگیاں حال ہی میں ہماری ہوئی ہیں. چودھری میر قابل صاحب, چودھری بشیر صاحب, حاجی خداداد صاحب اور مظہر صاحب کی والدہ, اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. ہمارے گھرانے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی وفات پا گئے
सब की अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, सब हाज़रीन के मुरहिमीन की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेकी का काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए और इंसान के काम आने की तौफ़ीक अता फरमाए। मैं दुआ की जानिब बढ़ूँगा नाज़रीन, बस एक शेर इन अहबाब की मोहब्बतों की नज़र पहले भी पढ़ा करता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ कि कायम हो जब कफन से बदन की निस्बत, चेहरे से अयां हो पंज तन की निस्बत, मेरे मौला मेरी तकदीर में लिख देता हशर, ज़हरा, अली, हुसैन और हसन की निस्बत। आज का ये प्रोग्राम दुआ पर इसका इख्तिताम करेंगे। साईं साहब से गुजारिश करते हैं कि वो दुआ फरमाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। परवरदिगार तेरी बारगाह में शुक्र अदा करते हैं जो खूबसूरत निस्बतें हमें अता की और ये खूबसूरत अमल ज़िंदा करने की तौफ़ीक शबीर भाई को जो अता की। मेरी तेरी बारगाह में इल्तिजा है हमारे हर नौजवान के अंदर ये इस तरह की तौफ़ीक अता फरमा, इस तरह का दर्द अता फरमा, और जो आजमाइश इस दुनिया में इंसानियत के लिए कोरोना जैसी मुज़ी बीमारी जो की शक्ल में है, मेरे मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा है इस खाने के सदक़े, इस लंगर के सदक़े हमारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा फरमा और इस बीमारी से निजात दिलवा। मेरे मौला हर नौजवान को इकबाल के ख्वाबों की ताबीर बता दे। मेरे मौला हर एक मोमिन मुसलमान को रियाकारी से बचा, तकब्बुर से बचा, और तेरी बारगाह में जो फ़कत हाज़िर होकर ये इल्तिजा करते हैं, मेरी ज़बान की इबादत, मेरे माल की इबादत, मेरे बदन की इबादत फ़कत तेरे लिए, मेरे मौला उसी के सदक़े हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। और जो भी मरहूम के लिए जिन्होंने जो इसाले सवाब के लिए ये महफ़िल सजाई है, ये लंगर का एहतमाम किया है, और जितने भी बीमार हैं उनको शफ़ाए कामला अता फरमा, और जितने महरूम हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, और हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फरमा। रब्ब जलनी मुक़ीमुस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।